नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव। एक बार फिर से आपका स्वागत है एफपी की इस पाठशाला में। आज का टॉपिक है भारत के बंदरगाह स्ट्रेटेजी के का पार्ट। अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें youtube.com/फ्रेंड्स एजुकेशन सब्सक्राइब करने से हम जो भी बनाएंगे उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास। लेट स्टार्ट। पहला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बंदरगाह में। इससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं इसके बारे में। ये आप पढ़ भी लेंगे, पॉज करके पढ़ लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। भारत में कुल 13 बंदरगाह हैं जो केंद्र सरकार के अधीन है। हम इन्हें दो भागों में बांटते हैं, एक है पश्चिमी तट, एक है पूर्वी तट। अगर मैं इंडिया की मैप की बात करूँ, यानी कि जैसे कि ये मान लीजिए मोटा मोटा कुछ इस तरीके से, अगर ये है आपका पूर्वी पार्ट और ये है आपका पश्चिमी पार्ट, इस तरीके से पश्चिमी और पूर्वी पार्ट में इसको डिवाइड किया है। जो ये वाला एरिया है ये समुद्र से घिरा हुआ एरिया है, तो आपको जो भी पोर्ट मिलेंगे वो इसी पोर्ट में याद करने हैं। ऊपर कोई पोर्ट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ऊपर समुद्र नहीं है। तो कुछ पश्चिमी तट पे कुछ ये पोर्ट हैं और पूर्वी पोर्ट पे कुछ पोर्ट हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये इंडिया का मैप बना हुआ है। तो एक मिनट, हाँ जी। तो दिस वन इसी याद कर पाएंगे आप। कांडला गुजरात में, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में होगा। जवाहरलाल नेहरू मोरमुगुआ, जो कि गोवा में होगा। मैंगलोर 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 से यानी कि बैंगलोर बैंगलोर राजधानी कर्नाटका की, तो कर्नाटका में होगा। कोचीन कोचीन तूतीकोरिन। एन्नोर चेन्नई चेन्नई है, तो चेन्नई राजधानी तमिलनाडु की है। विशाखापत्तनम सबको पता आंध्र प्रदेश में है। पारादीप हल्दिया कोलकाता। तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से कुछ याद करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मुंबई दिख रहा है आपको, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा इन चीज़ों को। जिनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा आपको। वैसे मुंबई फिलहाल राजधानी है महाराष्ट्र की, और ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट वन आपका पारादीप। पारादीप से आपके दिमाग में आएगा, जैसे कि ये दिख रहे हैं आपको द्वीप बने हुए। तो द्वीप कभी भी अगर आप लेकर जाएंगे कहीं भी तो वो बुझ जाएगा, तो उड़ा के नहीं ले आते इसको, ऐसा हमें सोचना है। तो जो पारादीप है, पारादीप को उड़ा के नहीं ले आना। उड़ा के यानी कि उड़ीसा, उड़ीसा यानी कि आप इसका वर्तमान नाम है उड़ीसा। और उड़ीसा के तट पर एक गहरा बंदरगाह है जो जापान को लोहे निर्यात के लिए बनाया गया है। और इसके साथ साथ ये भारत के पूर्वी तट के किनारे उड़ीसा राज्य में स्थित है पारादीप। और यह कोलकाता तथा विशाखापत्तनम बंदरगाह के लगभग बीच में स्थित एक प्राकृतिक संरचना का बंदरगाह है। और इस बंदरगाह से उड़ीसा एवं बिहार के खनिजों का निर्यात किया जाता है, जैसे कि मशीनें हो गई, उर्वरक हो गया, गंधक, और आगे बहुत सारे इंजीनियरिंग सामान भी हैं जो यहाँ से आयात किए जाते हैं। अगला है आपका चेन्नई। चेन्नई इट्स इजी टू लर्न। चेन्नई राजधानी है आपकी तमिलनाडु की, तो ये तमिलनाडु में ही होगा। देश का सबसे पुराना और तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है ये। तो इस तरीके से आप याद कर पाएंगे इसको। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है, और ये भारत का यहाँ से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में मूंगफली है, तंबाकू है, नारियल, कहवा, चमड़ा आदि हैं। एवं आयात की जाने वाली वस्तुओं में पेट्रोल, रासायनिक पदार्थ और आदि बहुत सारे सामान है। और यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक और बंदरगाह, इसके बारे में दोबारा पढ़ूंगा मैं, दैट इज एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह जो कि चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था। एन्नोर, जो मैं अभी दोबारा पढ़ूंगा आपके लिए, लेकिन अभी फिलहाल चेन्नई के पास में है ये और तमिलनाडु में है, इसलिए मैं यहाँ पढ़ना पड़ेगा। इसको हम याद कैसे करते हैं भाई? तमिलनाडु इट्स फोर नॉन साउथ का है, तो यहाँ पे सांबर डोसा, सूप वगैरह काफ़ी चलते हैं। और एन्नोर एक कंपनी है, आपने सुना होगा एन्नोर कंपनी, जिसके बहुत सारे मार्केट में साउथ इंडियन आइटम आते हैं। सूप भी है इसका काफ़ी फेमस है एन्नोर। तो एन्नोर कहाँ होगा? साउथ इंडियन आइटम बनाता है, तो तमिलनाडु में होगा। इस तरीके से याद करेंगे। विशाखापत्तनम इज़ वेरी नोन, आंध्र प्रदेश में है ये। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के महानगर विशाखापत्तनम में स्थित है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यह प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है। इस तरीके से भी आपको सोचना है। और यहाँ जहाज़ों का निर्माण एवं मरम्मत की जाती है। यह बंदरगाह अपने कार्यों की गुणवत्ता और उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। और इस बंदरगाह से लकड़ी, कोयला, लोहा, मछली, मैग्नीज आदि का निर्यात किया जाता है। और नेक्स्ट आपका गुजरात। गुजरात से पहले मैं आपको चलिए गुजरात कर लेते हैं। पहले ये है कांडला। कांडला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कांडला से हमारे दिमाग में आता है थोड़ा सा कांड। कांड यानी कि चोरी चमारी जैसे काम होते हैं।
रातों में होते हैं। मैं गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ, गुजरात से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ इसको ट्रिक के लिए। तो कांड ज़्यादातर जैसे चोरी आदि रात में होते हैं, तो रात से हमें याद हो जाएगा गुजरात। गुजरात एक बहुत अच्छा स्टेट है जहाँ पर ऐसी चीज़ें देखने को बहुत कम मिलती हैं, बट वी हैव टू मेक ए ट्रिक। तो एक अच्छा तरीका मुझे मिला इसको बनाने का। रात है तो रात में कांड होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो कांडला कहाँ पर होगा? गुजरात में होगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर पाएंगे। और गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में एक आयात पतन है ये, और ये ज्वारी बंदरगाह है जिसके निकट के राज्यों में खनिज तेल, रसायन, सूती वस्त्र, बहुत सारे उद्योगों का विकास होने से इसका महत्व और बढ़ गया है वहाँ पर। और इस बंदरगाह में भारी मात्रा में कपास, सूती वस्त्र, उर्वरक, कच्चा तेल, पोटास, फॉस्फेट भी आपका आदि चीज़ों का आयात किया जाता है। अगला है मुर्मुगोवा। मुर्मुगो इज़ वेरी इजी बिकॉज देयर इज अ गोवा वर्ड। गोवा वर्ड है तो गोवा में ही होगा मुर्मुगोवा, तो गोवा से गोवा याद हो जाएगा आपको आई थिंक। और यह गोवा राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित एक ये प्राकृतिक बंदरगाह, नेचुरल पोर्ट है ये। और गोवा का लोह अयस्क, मैग्नीज, मछलियाँ, नारियल आदि इसी बंदरगाह से निर्यात किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका जवाहरलाल नेहरू। इसे नहावा शेवा भी बंदरगाह कहा जाता है, ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है। कई बार पेपर में कहा जाता है नहावा शेवा बंदरगाह के नाम से कौन सा बंदरगाह जाना जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू। अब आप जैसे कि इस फोटो में देख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू की आप जितनी फ़ोटो देखेंगे लगेंगे नहाए हुए, ऐसा इनका फेस है। और ये हमेशा शेविंग करके रखते थे, तो नहावा शेवा, शेवा से शेविंग, नहा के रखते थे ये। यहाँ एक शेविंग किट भी बनाई हुई है हमने इसको याद करने के लिए, और इस तरीके से आप इसको याद कर पाएंगे। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नहावा शेवा अरब सागर तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के यातायात के दबाव को कम करने के लिए किया गया बेसिकली इसका निर्माण। और मुख्य रूप से यहाँ मालवाहक जहाज़ों का आगमन होता है, और आई थिंक इट्स एनफ। और इसका निर्माण मुंबई के यातायात के दबाव को कम करने के लिए किया गया, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और आई थिंक आपको याद हो जाएगा ये भी जवाहरलाल नेहरू नहावा शेवा। अगला है कोचीन। कोचीन केरल में है, सबको पता है। ये केरल राज्य में स्थित एक लैगून पर स्थित है, और आप इसको याद करेंगे। और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक फ़ोटो भी डाली हुई है मैंने, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अंतरिक्ष से ली गई फ़ोटो है ये वेनिस लगून की। और लेगून के बारे में आपको मैं थोड़ा बता दूं, क्योंकि ये वर्ड थोड़ा सा नया लगता है कई बार विद्यार्थियों को। तो लेगून किसी विस्तृत जल स्रोत जैसे समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये समुंदर है, ये सारा समुंदर है, समुंदर के आसपास से बनने वाला एरिया जो कि आपका ज़मीन से जुड़ा भी है और समुंदर से भी जुड़ा हुआ है। तो काफ़ी भारी मात्रा जल स्रोत जैसे समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल स्रोत होता है, ये जल क्षेत्र होता है। तो ये भी आप इसके साथ साथ पढ़ेंगे। और केरल राज्य में स्थित ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, और जिसमें बड़े जहाज़ भी ठहर सकते हैं। ये खास बात है यहाँ की, काफ़ी स्पेस मिल जाता है यहाँ पर। तो कोची बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह भी माना जाता है। यहाँ से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में काजू, इम्पोर्टेंट है, आपको याद करने हैं, काजू है। और इसके साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर एक्सपोर्ट होती हैं काजू के साथ साथ, जैसे कि कर्नाटका है, केरला है, तो ये मसालों के लिए भी जाने जाती हैं। तो गरम मसाला यहाँ पे ये भी काफ़ी एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से अन्य स्टेट्स के लिए। और इलायची, नारियल, मछली आदि शामिल तो रहते ही हैं। और यहाँ पे आयात भी होता है, जैसे कि पेट्रोल, सूत, कोयला आदि आयात भी किया जाता है इसी बंदरगाह से। अगला है इन्नौर। इन्नौर की बात मैं आपको पहले भी कर चुका हूँ। इन्नौर के सूप बड़े फेमस हैं, और साउथ इंडियन में सांबर डोसा वगैरह सूप जैसे आइटम जाने जाते हैं। तो इन्नौर कंपनी एक जो सूप बनाती है, तो साउथ इंडियन आइटम है ये, तो तमिलनाडु में ही होगा। अगला है, और उसके बाद हमें हल्दिया। हल्दिया भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है, स्टेट का बंदरगाह ध्यान रखना है बिकॉज इट इज़ इन पश्चिम बंगाल। और कलकत्ता बंदरगाह के दक्षिण में हुगली नदी पर कलकत्ता के भार को बेसिकली कम करने के लिए बनाया गया था ये। और अगला है न्यू तूतीकोरिन, लास्ट में है ये आपका तमिलनाडु, जो कि नीचे पड़ता है साउथ में। ये मत्स्य पतन भी कहलाता है, बेसिकली ये आपका मछलियों के पालन के लिए जाना जाता है। यहाँ से इसके आसपास के एरिया में काफ़ी मछली पालन होता है, और मछलियों के एक्सपोर्ट करने पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है यहाँ पर तूतीकोरिन में। और
उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तुतीकोण बंदरगाह के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँ तो ये होगा, ये बंदरगाह तमिलनाडु बेसिकली यहाँ से नमक, मछली, सीमेंट, लिग्नाइट, तम्बाकू, चावल आदि का निर्यात भी किया जाता है। बस आई थिंक इट्स एनफ जो इंपॉर्टेंट पेपर मैंने लाख मुझे लगता है। अगला है न्यू मंगलोर, जिसके बारे में आपको पहले बताया था मैंने स्टार्टिंग में, नाम से ही पता लग रहा है न्यू मंगलोर। मंगलोर से हमारे दिमाग में आता है बंगलोर, बंगलोर यानी कि बेंगलोर, बेंगलोर इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। बट वो बेंगलोर है, आपको ये ध्यान रखना है, ये मंगलोर है। तो इतिहास के पन्नों से नाम किस तरीके चेंज होते जा रहे हैं, इट्स इजी। तो ये कर्नाटका राज्य में स्थित है। ये पुराने पतन से 5 किलोमीटर उत्तर में है। नेक्स्ट आपका पोर्ट ब्लेयर, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट बट इजी टू लर्न बिकॉज पोर्ट ब्लेयर इज द राजधानी ऑफ अंडमान निकोबार। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप से ठीक है, देश का नवीनतम बंदरगाह है ये, और ये अंडमान एवं निकोबार के लिए पोर्ट ऑफ कॉल की सुविधा प्रदान करता है। अंडमान निकोबार का ये जो पोर्ट है। और इसके बारे में एक और मैं आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं जो आपको ओड लगेगी, लेकिन आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी। 1788 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉयल नेवी के कप्तान आर्चीबाल्ड ब्लेयर को इस द्वीप समूह के विभिन्न स्थानों पर समुद्र की गहराई नापने के काम के लिए भेजा था, ताकि कंपनी यहाँ पर सुरक्षित बंदरगाह की स्थापना कर सके। आज जहाँ पोर्ट ब्लेयर है वहाँ पर उसने अपना लंगर डाला था। शुरू में इस बंदर का नाम रखा गया था पोर्ट कॉर्नवालिस। ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है फॉर नॉलेज पर्पस, दैट नेम वाज पोर्ट कॉर्नवालिस। नाम आपने पहले भी सुना होगा, एक अंग्रेजों में थे ये जो इंडिया आए थे, कॉर्नवालिस। और कप्तान ब्लेयर ने इस जगह को विकसित करने के लिए बहुत मेहनत भी की थी। कप्तान ब्लेयर की इस महान सेवा के लिए इस बंदर का नाम बदलकर पोर्ट ब्लेयर कर दिया गया। इस प्रकार इस जगह का नाम पोर्ट ब्लेयर पड़ा। पोर्ट ब्लेयर भी इसीलिए खास बात है, क्यों पड़ा? इस पोर्ट का धीरे धीरे विकास हुआ। यहाँ पर भारत की स्वतंत्रता संग्राम से लड़ने वाले राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए सेलुलर जेल का निर्माण किया गया, और इस प्रकार कालांतर में यह बंदरगाह सेलुलर जेल की भूमि में तब्दील हो गया, पोर्ट ब्लेयर। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। फॉर ग्रोइंग योर नॉलेज फ्रेंड्स एजुकेशन, आप हमें लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, YouTube/फ्रेंड्स एजुकेशन। फ्रेंड्स एजुकेशन इज़ आवर चैनल नेम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।